हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेफ और सुरक्षित होंगे। MS वर्ड 2007 की सीरीज़ में मैंने आपको होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये 3 टैब आपको बता दिए हैं। तो आज का जो कंसेप्ट है, आज जो मुझे बताना है आपको, रेफरेंस टैब। तो ये किस तरह से वर्क करता है रेफरेंस टैब। ठीक है, क्लिक करते देखिए। फर्स्ट जो इसमें ऑप्शन है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब जैसे आप लोगों ने कोई बुक्स वगैरह देखी होगी तो बुक्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट में उसमें कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट्स मतलब कि पेज नंबर 1 में ये कंटेंट्स है, पेज नंबर 2 में ये कंटेंट्स है। तो उसके जो कंटेंट्स है वो किस तरह से हम बनाते हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे ये टैब हमें बताता है। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आते हैं। पहले तो हम कुछ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें कंटेंट्स इसके बनाने हैं। तो मैं कंटेंट्स बनाने के लिए इसके लिए हेडिंग देनी पड़ेगी मुझे। पहले ऑन द इंसर्ट टैब पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, गैलरीज तक ले लेता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, होम पे आके इसको हेडिंग 1 दे देते हैं और दूसरी हेडिंग बना लेता हूँ यहाँ पे। ये सिलेक्ट कर दिया और हेडिंग 1 इसको भी यहाँ से स्टाइल पे आके हेडिंग 1 इसको भी दे दिया। ठीक है, अब दो ये हेडिंग है, इसका मुझे क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रेफरेंस टैब पे आऊँगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गया और यहाँ पे आप कुछ सैंपल देंगे। मैं कोई सा भी सैंपल एक तो इसमें से चूज करूँगा। जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, ये ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैंने क्या लिया था, ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज, उसके बाद यू कैन ईजिली चेंज द फॉर्मेटिंग। ये दो हेडिंग हमने लिए थे। अब मुझे यहाँ पे भी एक हेडिंग और बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, हेडिंग 1 दे देता हूँ इसको भी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करना है। तो क्या होगा, वो वाली हेडिंग की जो है आपकी टेबल में अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो ये होगी आपके ऑप्शन ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल की, कि भाई और टेक्स्ट को किस तरह से हम हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स में जोड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं फुटनोट्स की। फुटनोट और एंड नोट कि भाई आप इसमें फुटनोट और एंड नोट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कोई बुक्स या न्यूज़पेपर में देखा हो, किसी पैराग्राफ के किसी टेक्स्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती, तो आपके टेक्स्ट के नीचे कुछ लिखा होता है, या फिर बुक्स वगैरह जब आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे भी ये चीज़ देखो। मैं यहाँ पे डिज़ाइंड है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कोई मुझे फुटनोट देना है। तो फुटनोट क्या होता है, आपके जो टेक्स्ट के नीचे होता है वो आपका फुटनोट होता है। देखो, आपके इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर दिया, ये देखिए आपके जो पैराग्राफ के नीचे या फिर पेज के नीचे क्या होता है आपके पास, वो फुटनोट होता है पेज के डाउन में। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा। ये मैंने क्या कर दिया, फुटनोट यहाँ पे दिया। और जब मैं डिज़ाइन पे पास आऊँ, यहाँ पे देखो एक लिखा, कि मतलब कि एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फुटनोट दिया। तो इसका जो मैसेज है ऊपर आपको बता देगा, दिस पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट। एक तो ये इस तरह से। ठीक है, जो दूसरा आता है हमारे पास, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, 3 पेज ले लिए। एक हो गया वो जो पेज के लास्ट में आता है, दूसरा जो होता है हमारे पास एंड नोट होता है। ठीक है, मतलब कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके एंड में आएगा। क्लिक कर दिया तो देखो बिल्कुल तीसरे पेज के लास्ट में आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, दोबारा करता हूँ, मैं एंड नोट देता हूँ इसके लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे कुछ लिख दिया। यहाँ पे मैंने ये चीज़ करवा दिया, ये चीज़ लिख दिया एंड नोट। अब जब मैं फर्स्ट में आ जाऊँगा, यहाँ पे मैंने दिया है, इसके ऊपर जब रखूँगा तो ये उस चीज़ का मैसेज बता देगा कि भाई इसके लिए ये चीज़ बताया। उसी तरह से आप जैसे यहाँ पे कोई गैलरीज़ के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, या फिर
अपने जो पेज के लास्ट में उसके लिए देना चाहते तो लिख सकते, जैसे गैलरीज हो गया, गैलरी के लिए मुझे कुछ लिखना है तो मैं इंसर्ट फुटनोट पे आया तो देखिए यहाँ पे दूसरा मैसेज भी आ गया यहाँ पे लिखने के लिए। जब मैं वापस गैलरी पे क्लिक करूँगा तो उसके बारे में यहाँ पे मैसेज बता देगा। उस तरह से आप एंड नोट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरी ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट, यदि आपने कोई और प्रीवियस फुटनोट तो वहाँ पे आ जाएगा, या फिर नेक्स्ट फुटनोट तो वहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप एंड नोट के पास जाना है तो एंड नोट के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद शो नोट्स कि भी आप व्यू एंड नोट को व्यू एरिया में जाना चाहते हैं, ओके क्या तो एंड नोट के एरिया में चले जाते हैं, ठीक है। फुट नोट के एरिया में जाना तो आप फुट नोट के एरिया में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट। फुट नोट आपके पेज के लास्ट में और एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी की, ठीक है। तो इंसर्ट सिटेशन, तो सिटेशन क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे ये बुक जर्नल आर्टिकल और अदर पीरियोडिकल एज द सोर्स फॉर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे ये पैराग्राफ है, मैं इस पैराग्राफ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भाई ये जो पैराग्राफ है वो किसने लिखा है, इसका राइटर कौन था, किस ईयर में लिखा है। जैसे हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे जो हमारे राइटर्स होते हैं तो उनके अलग अलग व्यूज़ दिए होते हैं कि भी यहाँ ये जो राइटर इसके ये व्यू है, ये इस बुक से इस पैराग्राफ से लिया गया है। तो उस तरह से आप भी यदि इन पैराग्राफों के बारे में देना चाहते कि भाई ये राइटर इसका ये है ये, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट सिटेशन पे आए, इस पैराग्राफ के लिए आता हूँ, इंसर्ट सिटेशन पे आए, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे बोलेगा ये ऑथर, टाइप ऑफ सोर्स क्या लिखना चाहते हैं आप, बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल है आपका, आर्टिकल इन कल कॉन्फ्रेंस या फिर रिपोर्ट क्या है आपके, मैं जिसमें लेता हूँ बुक की, भाई बुक है, और ऑथर मैं देता हूँ डॉक्टर SK लिख लेता हूँ इसमें, ठीक है। फिर टाइटल दे देता हूँ इसका मैं कुछ एक कंप्यूटर का ही दे देता हूँ, या फिर स्टार वर्ल्ड दे देता हूँ, ठीक है। ईयर 2008 दे देता हूँ, अप्रैल 2018 दे देता हूँ, ठीक है। और सिटी पब्लिशर गुंजन प्रेस में ही पब्लिश हुआ है। स्टैंडर्ड नंबर यदि आपने इसमें साथ में देना है तो भी आप इसमें दे सकते हैं, और इसमें ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पे हो गया इंसर्ट हो SK अप्रैल 2018, ठीक है। कि भाई ये जो पैराग्राफ है ये आप ये जो जिसने कहा हुआ है ये उस बुक से SK बुक से लिया है, और उसका जो ईयर था जब वो लिखी गई थी अप्रैल 2018, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फिर मैनेज सोर्स को भी आप मैनेज कर सकते हैं, क्लिक कर दिया। एडिट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, एडिट कर दिया, ठीक है। कि यदि आप कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट कर दो, डिलीट करना चाहते हो आप डिलीट, न्यू करना चाहते हो तो यहाँ से आप न्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टाइल की बात करते हैं, यहाँ से जो भी आप सिटेशन दे रहे हो उसके लिए स्टाइल कुछ इस तरह से लेना चाहते हो आप यहाँ देखेंगे इसमें इफेक्ट, यदि कोई अलग सा स्टाइल आप इसमें लेना चाहते हो, ये देखिए सिर्फ नाम ही लेना चाहते हैं, या इस तरह से न्यूमेरिकल वर्ड में, या फिर इस तरह से लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं बिब्लियोग्राफी की। यदि आप चाहते हैं कि ऐड अ बिब्लियोग्राफी विच लिस्ट ऑल द सोर्स सिटेड इन द डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आपने सिटेशन में दिया है, जो राइट आपने किया है उसको सब कुछ ये बिब्लियोग्राफी आपके पास यहाँ पे लिख के दे देगा। किस तरह से क्लिक कर दिया बिब्लियोग्राफी पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कोई सैंपल लिया, ये देखिए यहाँ पे आ गई बिब्लियोग्राफी, स्टार वर्ल्ड, बुक, ऑथर SK डॉक्टर, मंडी, गुंजन प्रेस, अप्रैल 2018, वो सारी की सारी चीज़ें इसने यहाँ पे शो कर दी जो आपने सिटेशन में दिया था। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्ट कैप्शन। यदि आप चाहते हैं कोई कैप्शन देना, किस तरह की कैप्शन देना, देखो मैं क्या कर देता हूँ, कोई इंसर्ट पे आके पिक्चर पे आता हूँ, या
पिक्चर की जगह क्लिप आर्ट से लेते हैं, कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं। मैं कंप्यूटर की ही पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे एक पिक्चर मैं यहाँ लेता हूँ। ये एक पिक्चर ये ले ली, और एक पिक्चर और ले लेता हूँ। ठीक है, ये 2 पिक्चर मैंने ली। अब मैं इसमें कुछ, एक सेकेंड, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम इसमें नेम ऐड अ कैप्शन टू अ पिक्चर और अदर इमेज। अ कैप्शन इज अ लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट अपीयर बिलो ऑन ऑब्जेक्ट टू डिस्क्राइब इट। फॉर एग्जांपल फिगर 7, इसमें क्या कर सकते हैं आप, फिगर भी दे सकते हैं, आप इसमें पिक्चर के नेम भी दे सकते हैं। जैसे इंसर्ट कैप्शन पे गए और उसके बाद क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे फिगर 1 ओके किया तो क्या होगा, तो इसका नाम क्या आ गया, इस पिक्चर का फिगर 1 आ गया। दोबारा कैप्शन पे आता हूँ, मैं फिगर की जगह इसे पिक देना चाहता हूँ, तो पिक पे गया तो देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया ओके, तो पिक 1 नाम आ गया। ये फिगर 1 को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरी इमेज के लिए मैं दोबारा से इंसर्ट कैप्शन पे गया और यहाँ पे इसको मैं पिक 2 दे देता हूँ। ये देखिए अब इसको क्या आ गया, पिक 2 आ गया इसके लिए। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसका एक टेबल बना सकता हूँ उसी तरह से। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ इसके लिए। यहाँ पे मैं इसका क्या कर देता हूँ, एक टेबल ऑफ फिगर बना लेता हूँ। इंसर्ट टेबल पे गए, प्रिंट प्रीव्यू कोई सा इसमें लिया और देन ओके कर देता हूँ। ये देखिए पिक 1 पिक 2। ठीक है, अब इसमें अपडेट टेबल भी है, यदि आप इसमें अपडेट करना चाहते मैं कोई और पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई और पिक्चर लेता हूँ, ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, रेफरेंस पे आऊँगा, इंसर्ट कैप्शन पे गया और यहाँ पे इसको पिक्चर 3 दे दिया, ओके कर दिया। ये पिक्चर 3 आ गया। उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे गया, कहाँ है वो, हाँ यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अपडेट टेबल पे क्लिक कर दिया, अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। ये देखिए अब तीसरी पिक्चर भी आपके पास यहाँ पे आ गई। ये बन गया आपका टेबल ऑफ फिगर। जब आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो एकदम से जंप हम करते हैं पिक्चर 3 पे। क्या फ़ायदा रहता है इस चीज़ का, इस तरह देखिए यहाँ पे पिक्चर 2 पे जाना, क्लिक कर दिया कंट्रोल के साथ तो वहाँ पे जंप करते हैं हम। ठीक है, उस तरह से कंटेंट्स पे आके जब आप कंट्रोल प्लस क्लिक यहाँ पे करेंगे तो जंप करते हैं। तो रेफरेंस का काम यही होता है। देखिए जैसे यहाँ पे हेडिंग बनाई, यू कैन ईजिली चेंज द फॉर्मेटिंग। ठीक है, आप यहाँ पे एकदम से पहुँचना चाहते हैं, कंटेंट्स का फ़ायदा यही है। जब मैं कंट्रोल प्लस क्लिक यहाँ पे करूँगा, कंट्रोल प्लस क्लिक यहाँ पे करूँगा तो एकदम से जंप यहाँ पे। देखो टू चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आना चाहता हूँ, ये है तीसरी हेडिंग, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एकदम से ये जंप कर रहा है। तो रेफरेंस का काम देखिए यही रहता है। तो उसके बाद क्रॉस रेफरेंस, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस करेंगे। ठीक है, किस तरह से वर्क करता है ये। क्रॉस रेफरेंस पे गए, मैं क्रॉस रेफरेंस किस पे करना चाहता हूँ, पिक्चर पे। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर 1 है। ठीक है, पिक्चर 1 के पास मैं पिक्चर 3 पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट, एक सेकेंड इसको क्लोज करता हूँ, कर्सर गलत जगह है मेरे, यहाँ पे पिक्चर 1 है। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस करना है तो पिक्चर 1 की जगह मैं तीसरी को लेता हूँ, या फिर मैं इसको सीधा 1 2 3 करके भी ले सकता हूँ।
ठीक है। किस तरह से, पिक्चर 1, पिक्चर 2, इंसर्ट, पिक्चर 3, इंसर्ट, क्लोज। ठीक है। अब मैं यहीं पे कंट्रोल प्रेस क्लिक करूँगा तो जंप कर रहा है। ठीक है। पिक्चर 2 पे जाना है, यहाँ पर क्लिक किया, जंप कर रहा है। ठीक है। तो मैं कुछ और भी इस पर कुछ कर सकता हूँ, जैसे पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3। जैसे पिक्चर 2 है, ठीक है, इसकी जगह मैं पिक्चर 3 रखता हूँ, इंसर्ट, क्लोज। अब पिक्चर 2 की जगह मैं क्लिक करूँगा तो पिक्चर 3। ठीक है। अब मैं दोबारा से क्रॉस रेफरेंस पे आता हूँ, यहाँ से पिक्चर 1 को लेता हूँ, इंसर्ट, क्लोज। अब मैं जब यहाँ से मैं पिक्चर 3 के पास हूँ, अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पिक्चर 1 के पास एकदम से जंप करूँगा, क्लिक, एकदम से पिक्चर 1 के पास आ गया। तो मतलब ये क्या कर देता है, क्रॉस रेफरेंस करता है, एक एड्रेस से दूसरी जगह एकदम से आप पहुँच सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस रेफरेंस, कैप्शन। उसके बाद बात करते हैं इंडेक्स की। तो यहाँ पे क्या है, मार्क एंट्री। मतलब कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जो पैराग्राफ है उसमें से जो इम्पोर्टेंट कुछ एंट्रीज है उनको ही आपने यहाँ से उठाना है। किस तरह से, जैसे ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, सिलेक्ट कर दिया इसको, मार्क एंट्री, और यहाँ से इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, मार्क कर दिया। उसके बाद मैं होम पे आऊँगा और यहाँ से ये जो पैराग्राफ मार्क है इसको हटा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से लेता हूँ ये एलिमेंट्स, सिलेक्ट कर दिया और इसको मार्क कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा से यहाँ से इसको हटा देते हैं और एक और ले लेता हूँ, ओरिजिनल कंटेंट्स, सिलेक्ट कर दिया और इसको मार्क कर दिया, इसको हटा देते हैं। ये 3 चीज़ें मैंने ली। उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। अब थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ इसके लिए भी, यहाँ जैसे बना लेता हूँ स्पेस, और उसके बाद रेफरेंस पे आके इसको इंसर्ट इंडेक्स, इसका इंडेक्स बना लेते हैं, क्लिक कर दिया, यहाँ पे इसका सैंपल, ओके कर दिया। ये देखिए इस तरह से कॉलम में जो मैंने एंट्रीज ली थी वो आपको यहाँ पे इसने बता दी। उसके बाद अपडेट इंडेक्स, उसी तरह से यदि आप इसको अपडेट करना चाहते हैं इंडेक्स को, कुछ और इसमें से एंट्री लेना चाहते हैं आप, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे मोस्ट कंट्रोल्स। ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं मार्क एंट्री पे गया, मोस्ट कंट्रोल्स को सिलेक्ट कर दिया और मार्क कर दिया। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ। होम पे आके यहाँ से इसको पैराग्राफ मार्क को हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, रेफरेंस पे आना है, अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करना है, तो वो देखिए मोस्ट कंट्रोल्स वो भी आपके यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। उस तरह से मार्क सिटेशन, ये भी उस तरह से आप ऐड द सिलेक्टेड टेक्स्ट एज एन एंट्री इन द टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ये भी सेम वैसा ही वर्क करता है। सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके लिए यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते। मार्क सिटेशन पे गए, ठीक है, एक सेकेंड, मार्क सिटेशन पे गए, ठीक है, एंट्री मार्क की ये एक, उसके बाद ये एंट्री भी मार्क कर दी, क्लोज। उसके बाद दोबारा से रेफरेंस पे आए, मार्क, क्लोज, होम पे गए, यहाँ से हटा दिया। उसके बाद ये वाली एंट्री भी आपको लेनी है, सिलेक्ट कर दिया, रेफरेंस पे आए, मार्क, मार्क पे गए और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है। और यहाँ से अब हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। उस तरह से यहाँ पे आके रेफरेंस पे आए, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए, केस चूजा न्यू थीम्स कंटेंट्स इन करंट टेम्पलेट्स रिस्टोर इन लुक। और उसके बाद यदि आप इसमें कोई और भी ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही रहता है जिस तरह का हमने पहले किया था। आपने क्या करना है, जैसे ये वाला लेना है, सिलेक्ट कर दिया और मार्क सिटेशन पे आए, इसको मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया,
होम पे आके इसको हटा दो यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके रेफरेंस पे आ जाओ और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अपडेट टेबल ओके करिए। ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। तो ये है मेनली काम जो रेफरेंस का रहता है कि भाई ये रेफरेंस से ही बताएगा आपके टेक्स्ट का कि भाई कौन सा टेक्स्ट कहाँ से लिया गया। आप एकदम से जंप करते हैं तो ये कंप्लीट हो गया हमारा रेफरेंस टैब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा। मेरा ये वीडियो समझ नहीं आएगा तो मैं एक और वीडियो बना के आप लोगों को इसके बारे में और भी डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए वीडियो ख़त्म कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।